चलिए, आपका स्वागत है। वक्तव्य प्रस्तुत करिए। जी गुरु प्रणाम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमेष्ठी गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परात् परगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्रीसीतारामाभ्यां नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैनलग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः। जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गः। जयतु जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्तम् अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं पवदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तम् जय वटस्य श्री राम। पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पते नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम वपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्नाने। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय।
सब संतन की जय, सब विप्रन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अकारण करुणा वरुणालय, सर्वेश्वरेश्वर, पुराण पुरुषोत्तम, यशोदानंदन, नंद नंदन, ब्रजनंदन भगवान श्री कृष्ण एवं किशोरी जी श्री राधा रानी के चरणों में अनंत अनंत प्रणाम। सभी हरि भक्तों को सादर प्रणाम। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, बंदं सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। श्री राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। भगवान श्री कृष्ण की यह मंगलमय कथा जिसका आज हम सभी श्रवण कर रहे हैं, भगवान की जब बहुत असीम कृपा होती है तब जीव को सत्संग मिलता है। गोस्वामी जी भी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो जो सत्संग है, संतों का संग सत्संग होता है, सत्य का संग सत्संग होता है, और भगवान की कथा आदि ये सब सत्संग में आता है। तो सत्संग में जब हम आते हैं तो हमारे सभी संशयों का नाश होता है। पर जो सत्संग है वह इतनी आसानी से हमें मिलता नहीं है, क्योंकि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभेत। भगवान की कथा, भगवान का सत्संग यह जीव को तभी सुनने को मिल पाता है जब भगवान स्वयं उस पर कृपा करें, भगवान स्वयं उस पर अनुग्रहित हों, तभी जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है। तो समस्त वेद वेदांत उपनिषद गीता, सभी वेदांग सभी शास्त्र सबका यह सारभूत ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण है, तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हैं। भगवान श्री वेदव्यास जी ने भी कहा है कि सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतम इष्यते, कि समस्त वेदों का, समस्त शास्त्रों का जो सार है वह श्रीमद् भागवत महापुराण है। भागवत, भागवत का अर्थ हम देखें तो भागवत का अर्थ है जो भगवत संबंधी है, जो भगवान से संबंधित है वो भागवत, उसे भी भागवत कहते हैं। जो भगवान के भक्तों से संबंधित है उसे भी भागवत कहते हैं। तो द्वापर युग के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने धाम पधारने लगे, तब उद्धव जी ने यह देखा, तो उद्धव जी ने प्रभु से कहा कि हे भगवान, आप इस धरा को छोड़कर जा रहे हैं, परंतु आपके प्रेमी जन, जो आपके भक्तजन हैं, वे आपके बिना कैसे रह पाएंगे, वे आपके इस विरह को कैसे सहन करेंगे। और उन्होंने कहा कि आपके जाते ही यहाँ पर जो है कलयुग का आगमन हो जाएगा, तो इस उस कलयुग में आपका कोई भजन करने वाला नहीं बचेगा। ऐसे में पूरे अधर्मियों से जब यह पृथ्वी पीड़ित हो जाएगी, तब यह पृथ्वी, यह गौ रूपी जो पृथ्वी है, यह किसकी शरण में जाएगी। तब उन कृपालु दयालु भगवान ने, वेदव्यास जी भगवान लिखते हैं कि स्वकीयम यद्भवत्तेजस्तच्च भागवते दधात्, तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवे। कि तब उद्धव जी की इन बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना संपूर्ण तेज, जो अपना संपूर्ण तेज था, वह भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत महापुराण में स्थापित कर दिया, प्रतिष्ठ कर दिया। श्रीमद् भागवत में भगवान ने अपना समस्त तेज आसीन कर दिया। ऐसा यह श्रीमद् भागवत महापुराण। तो सबसे पहले भागवत, तो भागवत क्या है? तो भगवतः इदम स्वरूपम भागवतम, जो भगवान का स्वरूप है उसे भागवत कहते हैं। तो किसी ने कहा कि यह भगवान का स्वरूप कैसे है, कि हमने सुना है कि भाई कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, तो हमने जो भगवान का स्वरूप सुना है वो भी भगवान का स्वरूप है। तो यह श्रीमद् भागवत भगवान का कैसा स्वरूप है? तो वेदव्यास जी भगवान बोलते हैं कि
तेन तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। कि यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है यह भगवान का कैसा स्वरूप है? तो बोले यह भगवान का वांगमय स्वरूप है। वांगमय अर्थात वाणीमय स्वरूप है, शब्दमय स्वरूप है यह भगवान का। साक्षात भगवान ही इन शब्दों के, भागवत के अंदर जो शब्द हैं उन शब्दों के अंदर स्वयं भगवान ही स्थापित है, भगवान ही इसके अंदर विराजमान है। और शब्द कोई साधारण होते नहीं है, क्योंकि वेदों में भी कहा है कि शब्दम ब्रह्म, वेदों में भी शब्द को ब्रह्म कहा है। तो ऐसे में शब्द तो कोई साधारण होते नहीं है। ऊपर से यह तो श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपना संपूर्ण तेज प्रविष्ट कर दिया। ऐसा है श्रीमद् भागवत महापुराण। अब यह जो ज्ञान है, भागवत का जो यह ज्ञान है, यह अयोनिज ज्ञान है। यह ऐसा नहीं है कि ये कभी किसी समय यह नहीं था, या ऐसा समय आएगा जब यह ज्ञान नहीं रहेगा। क्योंकि जैसे भगवान अनंत है, भगवान का ना कोई आदि है न अंत है, तो भगवान अनादि अनंत है। वैसे ही भगवान की जो है भागवत कथा है, यह अनादि और अनंत है। तो सबसे पहले तो ये कि भागवत, हमको ये जानना चाहिए कि भागवत जो है भगवान श्री कृष्ण का वांगमय, वाणीमय, शब्दमय, वेदमय स्वरूप है। और फिर यह भागवत किसने, किसको कही, यह भागवत का उपदेश किसने करा, अर्थात कि भागवत की उत्पत्ति कहाँ से हुई, भागवत का उद्भव कहाँ से हुआ। तो भागवत में ही इसका वर्णन आता है कि भगवान श्रीमन नारायण ने ही ब्रह्मा जी को यह ज्ञान दिया था। तो कब दिया था? जब ब्रह्मा जी भगवान से बोल रहे थे कि हे भगवान, मैं आपकी माया को आपकी ही कृपा से भली भांति जानता हूँ, मैं आपकी माया से भली भांति परिचित हूँ। बोले आपका जो खेल है, आपकी जो क्रीड़ा है, वो मकड़ी के समान होती है। जैसे मकड़ी है, उसे जब उसकी इच्छा हुई तो उसने कोई जाला रच दिया, फिर उसके अंदर जाके उसको लीलाएं करनी थी, उसने लीलाएं कर दी, और जब उसका मन भर गया तब उसने उसको नष्ट कर दिया। तो बोले ब्रह्मा जी बोले कि हे भगवान नारायण, हे भगवान, आप भी उसी प्रकार सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, फिर उसमें विविध अनेकानेक दिव्याति दिव्य पावनाति पावन लीलाएं करते हैं, चरित्र करते हैं, और अंत तो गतवा आप उसको नष्ट कर देते हैं। या यूं कहें कि भगवान अपने अंदर ही उसको संभाल लेते हैं, क्योंकि भगवान ही सब रूपों में प्रविष्ट होते हैं, भगवान ही सब रूपों में बनते हैं। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे भगवान, मैं सृष्टि की उत्पत्ति करने जा रहा हूँ, अर्थात सृष्टि करने जा रहा हूँ, लेकिन हे भगवान, कहीं मुझे मोह ना हो जाए, तो आप मुझे ऐसा कोई दिव्य ज्ञान दीजिए, दिव्य उपदेश दीजिए जिससे मुझे मोह ना हो। तब भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया, अहमेवा समेवाग्रे नानेन सततम्। तो भगवान ने यह दिव्य ज्ञान जो 4 श्लोकों में भागवत का जो ज्ञान है, वह भगवान श्रीमन नारायण ने अपने पुत्र ब्रह्मा जी को प्रदान किया। उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने यह ज्ञान अपने पुत्र नारद जी को दिया। और नारद जी से जब एक समय वेद व्यास जी भगवान अज्ञान समुद्र में गोते लगा रहे थे, नारद जी एक बार जब पृथ्वी लोक पर विचरण कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि वेद व्यास जी भगवान बड़े खिन्न मन से बैठे हुए हैं, और वे अज्ञान के समुद्र में गोते लगा रहे हैं। उनको अज्ञान चारों तरफ से घेर रखा है। तो नारद जी ने पूछा कि हे वेद व्यास जी, आपने इतने चारों वेद, 17 पुराण, इतने वेदांग शास्त्र उपनिषद आपने सब लिख दिए, सबकी रचना कर दी, उसके बाद भी आप इस प्रकार से यहाँ क्यों बैठे हैं? तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद जी, मेरे मन को इतना सब कुछ करने पर भी शांति नहीं मिली। जो आनंद मुझे प्राप्त करना चाहिए था, वह आनंद मुझे नहीं मिला, किसी से मुझे संतुष्टि नहीं है। तो नारद जी ने बोला कि आपने जो है बारातियों के गीत तो गा लिए, पर दूल्हे का गीत आपने नहीं गाया। नारद जी बोले कि हे वेदव्यास जी, आपने सब वेदों में, सब जगह आपने उपनिषदों में, शास्त्रों में, आपने हर ग्रंथ में केवल ज्ञान और वैराग्य आदि इनकी बातें कही। तो आपने केवल इन नियमों की बातें कही कि
ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, इस प्रकार की आपने जो बातें कही, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म साक्षात्कार क्या है, इस प्रकार आपने सब बातें, सभी आपने वस्तुएं वर्णन करी है। परंतु आपने कहीं भी भगवान श्री कृष्ण का वह पावन चरित्र, वह उनकी दिव्य दिव्य जो लीला है, जो भगवान श्री कृष्ण की मधुर मधुर लीलाएं हैं, उनका आपने कहीं भी वर्णन नहीं किया। इसी से आपको संतुष्टि नहीं हुई। तब नारद जी ने वह चतुश्लोकी भागवत का जो ज्ञान था, वह नारद जी ने श्री वेदव्यास जी भगवान को दिया। और वेदव्यास जी भगवान के जो पुत्र हैं, भगवान सुखदेव जी, तो सब जानते हैं कि जब उनका जन्म हुआ तो यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। तो सुखदेव जी तो जन्म लेते ही चले गए, संन्यास ले लिया उन्होंने तो जन्म लेते ही। उनको तो संसार से कोई मतलब ही नहीं। अब वो समाधि में जाके बैठ गए। तो वेदव्यास जी ने सोचा कि भाई हम भी आपके पिता हैं, कुछ तो हम ऐसा प्रबंध करेंगे कि आप वापिस आए। तब वेदव्यास जी ने क्या करा कि वेदव्यास जी ने जो समाधिस्थ होकर जो भगवान के जो 4 श्लोकों की जो भागवत थी, उनको भगवान ने, वेदव्यास भगवान ने 18 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद में विस्तृत कर दिया। तो इतना गहन विचार किया वेदव्यास जी भगवान ने समाधि में जाकर, और उसको इतना विस्तृत करा। जब उनके पुत्र हुए तो पुत्र तो उनकी समाधि मतलब संन्यास लेकर चले गए और समाधि में जाकर बैठ गए। तब वेदव्यास जी ने क्या करा कि उनके जो शिष्य थे, उनके शिष्यों को उन्होंने 2-2, 3-3 श्लोक उनको भागवत के सुनाने प्रारंभ करे और कहा कि तुम कहीं भी जाओ तो इन भागवत के श्लोकों को तुम गाते जाओ। तो एक दिन वेदव्यास जी के जो शिष्य थे, वो उसी पर्वत के निकट चले गए जहाँ पर भगवान सुखदेव जी समाधिस्थ होकर बैठे हुए थे। तब जब उन्होंने श्लोक गाए, तो इतने मधुर मधुर श्लोक जब उन्होंने सुने कि मरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम, तो भगवान के उस स्वरूप का ध्यान करते जब उन्होंने देखा तो वह श्लोक केवल श्लोक नहीं था, जो उनके शिष्यों ने जो श्लोक कहे वो साक्षात सुखदेव भगवान के सामने, सुखदेव भगवान को दिख रहा था, भगवान का स्वरूप। तो भगवान सुखदेव जी उसी समय समाधि से उठ गए और उन शिष्यों के पास जाकर कहा कि भाई आप ये श्लोक, इतने जो प्यारे प्यारे श्लोक आप गा रहे हैं, ये आप हमें भी बताइए। तो शिष्यों ने कहा कि हमारे पास तो केवल 2-3 श्लोक हैं, और हमारे, बोले हमारे जो गुरुदेव भगवान हैं उनके पास में 18,000 श्लोक हैं। तो सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए कि अब ये 1 श्लोक 2 श्लोक हमको इतने पसंद आए हैं, तो ये 18,000 श्लोक तो हमको पढ़ने चाहिए। तो सुखदेव जी ने बोला कि आपके पिता, आपके जो गुरुदेव हैं वो कौन हैं? तो उन्होंने बताया कि हमारे जो गुरुदेव भगवान हैं उनका नाम वेदव्यास जी। तो सुखदेव जी ने बोला कि अच्छा, वो तो मेरे पिताजी ही हैं। तब सुखदेव जी वेदव्यास जी के पास गए और भागवत का ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया। और वह सुखदेव जी ने वह ज्ञान कलयुग के, जो कि भागवत के जो पद्म पुराण से जहाँ तक मुझे याद है लिया हुआ है, वह उसमें 6 अध्याय है महात्म्य में। उस छठे अध्याय में ही बताया है कि जब कलयुग के लगभग 20 वर्ष बीत गए थे, तब सुखदेव भगवान ने वह ज्ञान भागवत का जो है परीक्षित को प्रदान किया था। तो इस प्रकार से यह परंपरा है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हुआ कि भगवतः प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने ही जिसका उपदेश किया हो वह भागवत है, भगवान ने जिसको बताया हो वह भागवत है। अब भागवत में है क्या, भागवत के अंदर क्या है? तो बोले भगवतः चरितम यस्मिन तद भागवतम, जिसमें भगवान की मधुर मधुर लीलाएं हों, उनके दिव्य दिव्य चरित्र का वर्णन हो, और केवल उनका ही नहीं, भगवत्याः श्री राधायाः गुप्त चरितम यस्मिन तद भागवतम, जिसमें भगवान के जो भगवान की प्रिया है श्री राधा रानी, उनके गुप्त चरित्र का वर्णन हो, अथवा यूं कहें कि श्री राधा रानी के चरित्रों का गुप्त रूप से जिसमें वर्णन हो, वह श्रीमद् भागवत महापुराण है। अब आगे यह आया कि भाई भागवत हमको क्या प्रदान करती है, भागवत हमको देती क्या है, भागवत से हमको मिलता क्या है? क्योंकि आज के समय में मनुष्य केवल उसी का आदर करता है जिससे उसका कुछ फायदा हो रहा हो, कुछ मिल रहा हो, और जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं, तो हमारा भी उससे कोई लेना देना नहीं। तो भागवत हमको क्या देती है? तो वैसे तो भागवत हमें बहुत कुछ देती है, या यूं कहें कि ऐसा कुछ है ही नहीं जो भागवत हमको न प्रदान करे, क्योंकि भागवत भगवान साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। उनमें एक केवल पुस्तक की बुद्धि हमको कभी करनी ही नहीं चाहिए। तो यदि खास खास देखें तो भागवत हमको क्या देती है? तो भागवत हमको
भक्ति ज्ञान वैरागाणाम तत्वम यस्मिन् तद भागवतम। जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य इन तीनों के तत्व का हमको वर्णन करे, अर्थात जो हमको भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों को प्रदान करे, वह श्रीमद् भागवत महापुराण है। अब भागवत की कितनी महिमा है कि हम सभी ने वह कथा सुनी है कि जब भक्ति ज्ञान वैराग्य को के पास में जब नारद जी आए, तो नारद जी ने भक्ति मानस से पूछा कि भाई काशितम का विमौ चेमा नारियः कहा पद्मलोचनाः। तो नारद जी ने उनसे बोला कि वद देवी विस्तारम तस्य दुःखस्य कारणम। तब भक्ति महाराज ने पूरा बताया कि भाई हम भक्ति रीति क्या आता है बताओ। भक्ति महाराज ने पूरा अपना दुख उनको बताया नारद जी को। तब नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को उठाने का कितना प्रयास किया। भागवत में आया है कराग्रे कराग्रेण, नारद जी ने सबसे पहले तो ज्ञान वैराग्य को अपने हाथ से उठाने का प्रयास किया, उनको हिलाया बहुत कि हे ज्ञान हे वैराग्य उठो, तब नहीं उठे वो। उसके बाद में नारद जी ने उनको जोरों से आवाज लगाई कि हे ज्ञान हे वैराग्य उठो, तब भी वो नहीं उठे। उसके बाद नारद जी ने चारों वेदों का पाठ कर दिया। अब नारद जी ने चारों वेदों का सस्वर पाठ कर दिया, उसके बाद भी नहीं उठे ज्ञान वैराग्य। वो जो है अपनी अचेतन अवस्था में पहुंचे हुए हैं। अब नारद जी ने सभी वेद का, पुराणों का, उपनिषद का पाठ कर दिया। उसके बाद में उन्होंने सोचा कि गीता तो सबका सार है, तो हम गीता सुना देते हैं। तो नारद जी ने उनको गीता पाठे मुहुर्मुहुः, तो भगवान श्री नारद जी ने जो 24 भगवान के 24 अवतारों में से एक भगवान श्री नारद जी